Hello students. Okay, so our next paragraph is, when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset and I would be always for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk and show any emotions. ठीक है, जब अब इसमें जो ऑथर है वह कह रहा है कि जब मैंने अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, किस चीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़, पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए जब मैंने अब्रॉड जाने के लिए डिसाइड किया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. मुझे श्योरिटी थी कि मेरी जो ग्रैंड मदर होंगी वह कैसी होंगी, अपसेट हो जाएंगी. आई वुड बी अवेज फॉर 5 years. मैं वहाँ पर 5 सालों के लिए क्या करने वाला था, रुकने वाला था. ठीक है, मेरी प्लानिंग थी वहाँ पर 5 साल स्पेंड करने की. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशंस. मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी माँ थी, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने आई, लेकिन मुझसे ना तो उसने कुछ कहा और ना ही अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को मेरे सामने शो किया. इसके बाद हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उसके जो लिप्स थे, उसके जो होंठ थे, वह प्रेयर के लिए क्या कर रहे थे, चल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उसका दिमाग भी प्रेयर में ही क्या हो चुका था, लीन हो चुका था. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी. जो उसकी जो फिंगर्स थी वह माला क्या कर रही थी, माला जप रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई We lifted her off the bed and, as customary, laid her on the ground and covered her with a red sword. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with the crowd structure to take her to be सेरिमेटेड. अब मैंने नहीं, हमने अपनी दादी माँ को कहाँ से उतारा, बिस्तर से उतारा. कब, जब वह मृत हो चुकी थी. ठीक है, और जैसा कि रिवाज है, उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन में ढक दिया. कुछ देर तक शोक करने के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार उनका किया और उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया. शाम को हम एक दाह संस्कार के लिए उनके कमरे में गए. सूर्य अस्त हो रहा था. उनके कमरे के बरामदे में एक सुनहरी ज्वाला के साथ प्रकाशित हो रही थी. हम अहाते के मध्य एक पलंग के बाजू में क्या हुए थे, बैठे हुए थे. यहाँ पर लिखा हुआ है, शी ले डेड एंड स्टफ वर्क्ड इन द रेड स्टफ्ड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेड. अब उस वहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए थे, उसी के दाहिने साइड स्पैरोज, गौरैयाओं का झुंड बैठा हुआ था. क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि जब दादी माँ जीवित थी तो वे गौरैया को क्या देती थी, छोटे छोटे भोजन के टुकड़े दिया करती थी, और वे गौरैया उसी कमरे में आकर के वे भोजन को चुगा करती थी. ठीक है, There was no tripping. We laughed sorry for the words and my mother fetched some bread of them. अब दादी माँ के ना रहने पर वह स्पैरोज भी कैसी हो गई थी, साइलेंट हो चुकी थी और ना ही शोर कर रही थी और ना ही चहचहा रही थी. उन स्पैरोज को देख करके मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने क्या किया, सम ब्रेड ऑफ देम, ब्रेड के कुछ टुकड़े उनको खाने के लिए दिए. लेकिन
sparrows the way my grandmother used to and throw it to them. The sparrows took notice of the bread. लेकिन sparrows ने उन bread को देखा तक नहीं. When we carried my grandparents' crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और जो स्पैरोज थी उन्होंने ब्रेड को नेगलेक्ट किया और वहाँ से क्या हो गई, चली गई. नेक्स्ट डे जो स्वीपर है, स्वीपर इन द सेंस स्वीपर होता है झाड़ू लगाने वाला, ठीक है. झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाते लगाते उस कमरे तक आया और जो भी ब्रेड के टुकड़े थे और जो भी कपड़े डले हुए थे उसने वे उठाकर डस्टबिन में डाल दिए. एक्सप्लेनेशन आपका फिनिश हो चुका है. अब नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का. तब तक के लिए बुक आपको रीड करनी है इंग्लिश की. चैप्टर फिनिश हो गया है तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करें, ठीक है. ओके, सो फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.